हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको बता दिया गया था कि अब इस चैनल पे आपको क्लास 12 की जो मैथ्स है वो भी मिलने जा रही है। हमने टर्म 2 का जो सिलेबस है मैथ्स का वो शुरू कर दिया था। लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे, आपने देखे भी होंगे। आज हम लोग लेक्चर 3 में काम करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 3 में जो आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है, यानी कि इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स हमें सीखने हैं। इंटीग्रेशन का जो मेथड, इससे पहले जो एक्सरसाइज आपने 7.1 करी थी उसमें हम जनरल वे में कोई आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व कर ले रहे थे, या फिर हम लोग डिवाइड कर दे रहे थे, मल्टीप्लाई कर दे रहे थे सीधे सीधे, या होल स्क्वायर होता तो होल स्क्वायर को हम लोग ओपन कर दे रहे थे। तो हमारी 7.1 लगभग बन जा रही थी। बट अब आगे की जो एक्सरसाइज है वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सीखने के बाद ही आपसे निकलेंगे। जैसे मैंने कहा था कुछ फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानने पड़ेंगे वहाँ पे आपको, तो वो कोई अलग से एक्सरसाइज होगी, तो उसको किसी मेथड से कर रहे होंगे। आपने डिफरेंशिएशन में टी मान करके भी क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो यहाँ भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को टी मान कर ही करेंगे। वो आपका मेथड जो कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। एक पार्शियल फ्रैक्शन है, एक अलग सी थोड़ी सी पहले तो मैथ पढ़नी होगी पार्शियल फ्रैक्शन की, इसके बाद उन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो ये थोड़ा सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि कुछ अदर स्टेट बोर्ड में ये पहले एक चैप्टर हुआ करता था पार्शियल फ्रैक्शन, तो वो बच्चे सीख लेते थे, इसके बाद उसको इंटीग्रेशन में अप्लाई करते थे। ये अलजेब्रा का पोर्शन होता था पहले। यूपी बोर्ड में पहले 6 बुक्स आती थी मैथ्स की, तो उसमें भी अलजेब्रा में ये पार्शियल फ्रैक्शन, हिंदी में जैसे आंशिक भिन्ने इस नाम से ये चैप्टर हुआ करता था। तो वहाँ पे कई कई तरह के आप केसेस में उसको तोड़ लेते थे। अब वही आपको इंटीग्रेशन में अप्लाई करना होता है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपका तीसरा मेथड है। बाई पार्ट्स में आपको क्या करना होगा, कुछ रूल्स बताए जाएंगे। आइलेट जैसा एक वर्ड आपने अगर सुन लिया है तो अच्छी बात है, वहाँ पे लिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि आइलेट भी कुछ होता है, क्या होता है, इसका सस्पेंस बनाए रखते हैं, आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि जो भी हमें गड़बड़ पार्ट लग रहा होगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, उसे हम सब्स्टिट्यूट करके अपने क्वेश्चंस को अपने बेसिक फार्मूले में चेंज करने की कोशिश करेंगे, यानी जिसका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकें। तो वही चेंज करने का मेथड होगा जिसे हम टी मान के काम कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे आज की क्लास। आज का ये लेक्चर नंबर 3 और सामने आपकी स्क्रीन पर है। अभी तक हम लोगों ने 10x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था। आपने अगर दूसरा लेक्चर पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें 10x का इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन जरूर आपको बोल दिया गया था। तो आज हम लोग 10x का इंटीग्रेशन भी सीखने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे इंटीग्रेशन अभी हिडन हैं जो नहीं आपको सीखने को मिले हैं बट मिलने वाले हैं। तो बच्चों 10x का इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग फिर 10x को कुछ लिख लेते, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी लगा लेते हैं। 10x को क्या लिखें, हमने लिखा sin x अपॉन cos x, और आप जानते हो कि 10x sin x अपॉन cos x ही होता है। इसे हमने सपोज कर लिया i के इक्वल। अभी डिवाइड में हो गया। अब आपको क्या करना होगा, देखना होगा कुछ ऐसी अप्रोच कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में हो, ऐसी चीज जो किसी का डिफरेंशिएशन करने पे मिल रही है। मतलब आपका कोई पार्ट एक ऐसा दिया होगा जो किसी का डिफरेंशिएशन करने से मिल जाता है। तो अगर मैं sin x का डिफरेंशिएशन करूं, cos x है वो तो डिवाइड में है, cos x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो माइनस sin x आता है, बट माइनस एडजस्टेबल होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लोग माइनस को इस तरफ या उस तरफ लगा के उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमें cos x, अगर उसको हम t मानते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sin x है, और वो हमें मल्टीप्लाई में दिख गया। तो हमें कुछ ऐसे फंक्शन को t मानना होगा जिसका इंटीग्रेशन हमें सामने दिखाई दे रहा होगा। तो हमने यहाँ से सपोज कर लिया लेट cos x को हमने यहाँ पे t मान लिया, और बच्चों डिफरेंशिएशन कर दो उसी के बाद। तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, dt dx लिख रहे होंगे, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। तो आप dx को इसके साथ ऐड कर लेंगे तो माइनस का sin x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। यानी dt इक्वल टू आपको ये मिल गया माइनस का sin x dx। हमें तो sin x dx को फिर रिप्लेस करने का यानी एक बहाना मिल गया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, dt लिख सकते हैं। लेकिन माइनस लगा तो माइनस चाहो तो इधर लगा लो, तो आप लिख सकते हो sin x dx इक्वल कितने के हो गया, dt के हो गया, बट माइनस साइन के साथ। तो अब आप रिप्लेस भी चीजें करने लगे, है ना। अब आप रिप्लेस भी कर लोगे। आप sin x dx को क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो माइनस में। तो i आपका कन्वर्ट होके कुछ इस तरह से आ गया। sin x dx को हमने लिख दिया माइनस का dt, और ऊपर का पार्ट पूरा हट गया तो 1 लिख लेते हैं, कुछ नहीं अगर बचा। cos x को t माना तो 1 अपॉन t हो गया। थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करके अच्छे से लिखते हैं, माइनस आगे कर लिया और 1 अपॉन t आपका बन गया, और क्या बन गया, dt बन गया।
अब आप जरा सोचो यहाँ से कि 1/t किसी का इंटीग्रेशन होता है क्या? तो जब आपने log x का डिफरेंशिएशन किया था तो आपने बोला था 1/x होता है, तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t होगा, यानी 1/t का इंटीग्रेशन log t मिलने वाला है। तो आप बस फार्मूला अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे सिंपली। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या लिख दिया जाए? log t लिख दिया जाए, और माइनस लगा लिख लीजिए उसको भी, साथ ही साथ कांस्टेंट को भी ऐड कर लेते हैं c को। जो वैल्यू थी वो वापस कर लीजिए अब, क्योंकि t हमारा आंसर नहीं, आंसर तो x के टर्म्स में आने वाला है, तो t जिसको माना उसको रिप्लेस भी तो करना है। तो हमने t मान रखा है cos x को, है ना, तो t की वैल्यू यहाँ वापस कर लीजिए, तो आ गया log में cos x। अब आप फार्मूला अगर मिलाने बैठ गए इंटीग्रेशन ऑफ 10x, तो ये मैच नहीं करने वाला। इसके आगे भी कहानी भी थोड़ी सी बाकी है। उसके लिए आपको थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, आपको वो याद रखना होगा कि अगर लॉग में कभी 1/x लिखा हो तो उसे आप लिखते हो log x की पावर -1। 1/x को मैंने x की पावर -1 लिखा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं करिए, बट लॉग के रूल के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो पावर कितनी माइनस है, तो इसे माइनस लॉग, अब आप x लिख सकते हो। तो यहाँ से बेटा रिजल्ट आपका निकल के आ गया है, रिजल्ट ये निकल के आ गया कि log अगर 1/x लिखा है तो उसे आप माइनस लगा के log x लिख सकते हैं। तो अगर माइनस का log x लिखा हो तो उससे यानी log 1/x भी लिखा जा सकता है, उल्टे में भी तो हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं। तो बस वही हमने यहाँ पे किया कि अगर माइनस का log cos x लिखा है तो इसे log में लिखो, cos x माइनस होने की वजह से 1/cos x हो जाएगा, प्लस c मिल जाएगा। ये आपका आंसर भी नहीं होने वाला, आगे और बढ़ते हैं एक स्टेप। आंसर आपका ये होगा 1/cos x ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा क्या मिल जाएगा, sec x मिल जाएगा। तो आंसर आ गया log sec x प्लस c। इस तरह से आप बेटा 10x का इंटीग्रेशन करते हैं। इस तरह से 10x का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा। तो कुछ ऐसी ही अप्रोच हमें सब्स्टिट्यूशन के मेथड में यूज करनी होंगी, जिसको भी t मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन हमें मल्टीप्लाई में मिल जाए बस, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे अगर आपसे पूछे इसमें आपको कौन सी चीज़ कठिन लग रही है, क्या अभी आपने tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन फार्मूला लर्न किया? नहीं किया है। तो जरा सोचो, क्या tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपने कर लिया था पहले? यस, हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 1 जब आपने टर्म 1 कर रखा है, या पार्ट 1 आपकी जो मैथ की बुक है, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन में आपने सीखा है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या ऐसा कोई टर्म आपको कहीं दिख रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर? तो यस, हमें यहाँ से देखने पे मिल रहा है। अगर मैं इसको ऐसे 1 लिख दूँ और ऐसे बोल दूँ तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखा है। इसका मतलब है हमें किसी को t मानने से ऐसा टर्म मिल रहा है, तो क्यों ना फिर tan इनवर्स x को ही t माना जाए। तो इसे i इक्वल टू मान लीजिए, मैंने कहा लेट tan इनवर्स x इक्वल टू टी मान लिया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन तुरंत करना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कितना लिखेंगे, dt लिखेंगे। इस बार मैंने dt बाई dx नहीं लिखा है, dx आपका डिवाइड वाला इधर आ जाएगा। तो अब आप ऐसी आदत डाल लो, ठीक है, क्योंकि आपको इसी तरह का फॉर्मेट मिलने वाला है। तो क्वेश्चन आपका चेंज होकर अब क्या आ गया, वैल्यू को वापस कर लीजिए। जिसको t माना उसकी जगह पे t रख लो, tan इनवर्स को t माना तो tan इनवर्स की जगह पे t रख लिया, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा हट गया, उसकी जगह पे क्या आने वाला है, ओनली dt। अब अगर आप सही से देखो तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा नजर आ रहा है आपको, है ना। तो क्वेश्चन में केवल t और dt ही बचा, और t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2, जैसे x का होता है x स्क्वायर बाई 2, ऐसे t का हो गया t स्क्वायर बाई 2। तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस c आपका आंसर हो जाता। बट t तो एक्चुअल में फंक्शन में नहीं था, इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर रखा है क्या कहीं पे? यस, सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू हमें वापस करनी पड़ेगी इसका मतलब। तो t आपने किसको माना है, tan इनवर्स x को माना है, तो t की वैल्यू tan इनवर्स x को हमें वापस देना होगा। होल स्क्वायर लगा लीजिए, बाई 2 कर लीजिए, प्लस c कर लीजिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। धीरे धीरे चीज़ें आपकी आसान होना शुरू हो जाएंगी, बस क्वेश्चन थोड़े बढ़ने दो। आप बस कॉपी पेन पेपर लेकर के इनको देखते रहिए और नोट भी करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। e की पावर में 2x प्लस 3, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो t हम उससे मानेंगे जो हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे, गड़बड़ वाला पार्ट हो। तो हमें ये बताओ कि आपने फार्मूला तो लर्न किया है e की पावर x का,
आपने e की पावर x का ही तो फार्मूला लर्न किया है बेटा। तो अगर e की पावर x में अगर पावर में केवल x ना दिखाई दे, जो भी दिखाई दे रहा है कुछ इसके अलावा, यानी वही गड़बड़ है बेटा। दया कुछ गड़बड़ है ना। तो जो गड़बड़ है वही गड़बड़ हमें कहाँ मिल रही है, e की पावर में मिल रही है। तो पावर को ही क्यों ना t माना जाए, तो फिर वही हमें गड़बड़ पार्ट को t मान लेना है बस। तो हमने बोल दिया t की वैल्यू जो मानने जा रहे हैं वो किसके बराबर है, t की वैल्यू 2x + 3 मान ली, यानी 2x + 3 को हमने t मान लिया। डिफ्रेंशिएशन करो जैसे t मानते तो 2x डिफ्रेंशिएशन क्या देगा, 2 देगा। सॉल्व करने पे dx इक्वल टू dt देगा। 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, नंबर का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 होता है, ये बातें आपको पता है। तो मुझे क्या चाहिए था, dx इक्वल टू चाहिए या dt इक्वल टू, सॉरी dx इक्वल टू हमें चाहिए, तो आ जाएगा dt/2। तो जहाँ dx लिखा उसकी जगह पे रख देंगे dt/2, और जिसको t माना उसको t मान के रख लेंगे उसकी वैल्यू। तो चेंज के क्वेश्चन आ गया, e की पावर इतना पूरा t है तो हमने इसकी जगह t लिखा और dt लिख दिया बाई 2, क्योंकि dx की वैल्यू है dt/2। अब 1/2 आगे कर लीजिए, इंटीग्रेशन e की पावर t dt हो गया। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहता है 1/2, और एक कांस्टेंट t की वैल्यू को वापस कर लो जो हमने मान रखी थी। जैसे हमारा इंटीग्रेशन होता है t की वैल्यू वापस करनी पड़ती है, क्योंकि t जैसा क्वेश्चन में कुछ चल नहीं रहा था तो हमें वापस उसी वेरिएबल के फॉर्म में आंसर लिखना होगा। यस, यही आपका आंसर है। ठीक है, यहां तक की बातें अब आपको समझ में आनी चाहिए भाई। तो जो भी हमें गड़बड़ पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला लगे उसी को हम लोग क्या मानेंगे, टी मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, है ना। आपको कहीं कोई ऐसा मल्टीप्लाई में दिख रहा है जो किसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है 2x, नीचे है 1 + x²। 2x 1 + x², x² 2x। अच्छा, x² का डिफरेंशिएशन तो नहीं 2x होता है, बिल्कुल सही, x² का डिफरेंशिएशन ही 2x होता है। तो मैं x² को t मानूंगा। अगर x² को अगर मैंने t मान लिया तो क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो रही, 2x तो हट जाएगा लेकिन नीचे 1 + t नजर आ जाएगा, फिर हमें एक बार और कहीं परेशानी उठानी पड़ेगी। इससे अच्छा है आप 1 + x² को t मान लो, जितना ज़्यादा पोर्शन t मान के कम किया जाए अच्छी बात है। तो 1 + x² को t माना, तुरंत इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना होता है, तो 0 + 2x dx इक्वल टू क्या देगा, dt दे देगा। और ऊपर वही लिखा हुआ है 2x dx, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, dt रख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन चेंज होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसकी जगह पे dt रखा और नीचे क्या इसको मान रखा, t ही माना है, तो ये हो गया dt/t। अब आप डिफ्रेंशिएशन करके बताओ, इंटीग्रेशन करके बताओ 1/t dt क्या देने वाला है, तो आप बता रहे होंगे शायद कि log t आने वाला है और प्लस c। log t की वैल्यू वापस कर लीजिए, किससे माना था, 1 + x² को माना था, तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे 1 + x² और प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन निकालने हैं। जो भी डिफिकल्ट पार्ट है, गड़बड़ क्रिएट कर रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्वेश्चन हमें करने नहीं दे रहा है, उसे बस t मानो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। log x भी है, अपॉन में x भी है, log x का इंटीग्रेशन तो नहीं आता है, यानी यही गड़बड़ क्रिएट कर रहा है, और अपॉन में x भी है। तो कहीं ऐसा नहीं log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, सोचिए थोड़ा सा। तो आप बिल्कुल जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन ही 1/x होता है, तो आप कह देंगे कि इसमें आसानी से हम लोग मानने वाले हैं log x को t। ठीक है, तो जैसे t मानते हो वैसे ही आप क्या कर लें, तुरंत उसका डिफरेंशिएशन कर लें। log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx किसके इक्वल हो गया, dt। तो जो 1/x है ये वाला dx के साथ मिलकर निकल जाएगा, इक्वल में क्या आएगा, ओनली dt आने वाला है। देखो कितना हल्का हो गया क्वेश्चन। आपकी एक्सरसाइज का बच्चे क्वेश्चन है ये 7.2 एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट भी हो चुकी है, आपको आइडिया शायद लग गया होगा। तो इसको t माना तो ये t हो गया और t का स्क्वायर बच्चे ये अपॉन में कुछ बचा ही नहीं, इतना पूरा निकल गया dt के साथ, तो इसे मैं हटा ही दूं, क्या जरूरत लिखने की। तो t² dt हो गया, t² का इंटीग्रेशन करोगे तो t³/3 आएगा और प्लस c आ जाएगा। इंटीग्रेशन तो हो गया, अब इसे क्यों लिख रहे हो। तो t³/3 हो गया, t³ यानी t की वैल्यू वापस करने का टाइम। तो t किससे माना, log x को माना, तो log x और पावर कितनी, 3 लगा दीजिए, बस ये आपका आंसर। देखो कितने आसान से 2 से 3 लाइनों में क्वेश्चन हो जा रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यहाँ से अभी हम लोग क्वेश्चन करना सीख रहे हैं इंटीग्रेशन के।
वे तरीके सीख रहे हैं जिससे हमारे बड़े क्वेश्चन टूटने वाले हैं। हाँ, छोटे क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर में बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। log x है, जहाँ पे log x दिखे आप t मानने के आदी हो जाओ। एक बार log x को t मान के देखो, क्वेश्चन बनता है, नहीं बनता तो शायद दूसरी अप्रोच होगी। तो जैसे हमने log x को t माना तो हमें तो 1/x चाहिए कहीं ना कहीं से, तो 1/x तो दिखा तो नहीं हमें, 1/x अभी नहीं दिख रहा है। ये x अपॉन में तो लिखा है 2 जगह x, इसका मतलब अगर मैं कॉमन यहाँ से निकाल लूँ तो मल्टीप्लाई में 1/x हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, नीचे से कॉमन लेना शुरू कर दिया x। तो यहाँ पे बेटा 1 बचा, जहाँ से कॉमन मिलता वहाँ निकाल लो, जहाँ नहीं मिलता वहाँ डिवाइड करते हैं। बट यहाँ दोनों जगह हमें x कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, दूसरी जगह बच गया log x, 1 प्लस log x 1 में और dx। तो अब आपको शायद दिख रहा होगा 1/x log x का डिफरेंशिएशन होता है, इसका मतलब log x को t माना जाए, लेकिन 1 प्लस है तो 1 का डिफरेंशिएशन भी तो 0 होता है, तो क्यों ना 1 प्लस log x को ही t मान लो, ताकि हमारा इतना पूरा पार्ट ही t के इक्वल हो जाए। तो फिर सही बात है, उसी ही t मानते हैं। तो हमने कहा ठीक है 1 प्लस log x को t मान लेते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 0 हो गया, log x का हो गया 1/x dx इक्वल कितना dt हो गया, इक्वल कितना dt हो गया। क्वेश्चन चेंज होकर किस तरह से बना उसको देखिए। 1/x dx किसके इक्वल निकल गया बच्चे, dt के इक्वल निकल गया। 1/x dx की वैल्यू dt के इक्वल। अब 1 ये पूरा हमने t मान रखा तो हो गया अपॉन में t। 1/t किसका डिफरेंशिएशन करने पे आता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होने वाला है। इसलिए 1/t का इंटीग्रेशन जब कर रहे होंगे तो कितना होने वाला है, log t होने वाला है। तो आप log t लिख रहे होंगे, कांस्टेंट भी लगा रहे होंगे। अब t की वैल्यू वापस करने का टाइम आ गया है, t की वैल्यू वापस कर दो, प्लस c लिख दो। t किसे माना था, 1 प्लस log x को, तो उसको यहाँ पे रख दीजिए 1 प्लस log x। आंसर थोड़ा सा जटिल सा दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि log के अंदर log आ चुका है। आने दो, हम मेथड जानते हैं, हमें ऐसा भी अब लिखना पड़ेगा। आगे हो सकता और भी कठिन आने वाले हों, और भी जटिल फॉर्म ऐसे बनेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो साइन इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन एक बार इसका डिफरेंशिएशन सोचो क्या होता है। तो आपको याद आना चाहिए कि 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो कहीं ऐसा ही मिल जाए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमारी हालत तो बहुत ही कमज़ोर है, हम तो ढूंढेंगे कहीं ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, तो वो चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई में ऐसे 1 दिखाऊं तो ऐसे आप देख रहे होंगे, तो ये आपको मिल गया ना 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे मिलता है। तो फिर इसको ही टी मान लो, किसको, जिसके डिफरेंशिएशन करने पे मिलता है, यानी जिसका डिफरेंशिएशन हमें इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पता है, यानी कि जो हमें सबसे कठिन लग रहा था यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, है ना, तो हमने साइन इनवर्स एक्स को ही टी माना। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या मिलेगा, डी टी इक्वल टू मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, इक्वल टू डी एक्स। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर जो है इसको डी एक्स के इक्वल हम क्या लिख रहे होंगे, डी टी के इक्वल लिख रहे होंगे। तो आपको क्या मिल गया, इक्वल में डी टी मिल गया, और साइन इनवर्स को टी माना तो उसे टी रख लेंगे, और ये पूरी वैल्यू हट गई डी टी के इक्वल में। तो t/1 बचेगा, 1 लिखना नहीं मुझे। t क्या हो गया, इंटीग्रेशन करने पे देगा t²/2, t²/2 देगा, ठीक है, प्लस c आप लिख लेंगे। अब क्या, t की वैल्यू वापस करने का टाइम आ गया। तो जब t की वैल्यू वापस करनी है तो कितनी है t की वैल्यू, साइन इनवर्स x है। तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। इस तरह से आपके आंसर आने शुरू हो गए। तो आई हो आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद जब हम लोग कर रहे होंगे तो आगे टॉपिक लेकर के आएंगे। यहाँ तक आपको जैसी भी चीज़ें लग रही हैं हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट हम लोग अच्छे से फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ सभी में ये बातें शेयर करिए कि आपको इस चैनल पे अब मैथ्स भी मिलने जा रही है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक जुड़ने के लिए।